तो दोस्तों हर किसी का सपना है कि 2026 में जॉब लग जाए, एक अच्छी सी एमएनसी में जॉब लग जाए और प्लेसमेंट हो जाए। लेकिन हर कोई दोस्तों क्या इसके लिए एफर्ट्स लगा रहा है? तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हर ऑफ कैंपस हायरिंग को लाइटली ले लेते हैं क्योंकि इसमें नहीं तो अगले वाले में हो जाए, वो सीरियस नहीं है। उन्हीं के लिए दोस्तों डिलॉयट का जो अभी अपॉर्चुनिटी चल रहा है उसका अभी इंटरव्यू आने वाले हैं, उसी के रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखना अगर आपको भी डिलॉयट में जॉब चाहिए, आप भी अपने करियर के बारे में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में सीरियस हो। कोई भी चीज आप यहाँ से मिस मत करना, नहीं तो बाद में दो जब ये साल खत्म होते आएगा, अपॉर्चुनिटीज की मतलब अपॉर्चुनिटीज कम कम होते जाएंगे, वैसे वैसे डिप्रेशन में चले जाओगे। अगले साल में तो मतलब एक दो ही अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके लिए, क्योंकि 2027 बैच के लिए फिर से ऑफ कैंपस हायरिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपके बैच के लिए अपॉर्चुनिटीज खत्म होने को जाएंगी। इसीलिए दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ना। वहां पे आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिल जाएगा, वो साथ ही साथ नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो अभी अभी 8 तारीख को, 8 फरवरी को जो डिलॉयट के एग्जाम्स थे, एनएलए एग्जाम, डिलॉयट एनएलए डिलॉयट एनएलए 2026 का जो दोस्तों एग्जाम था वो खत्म हो चुका है। अभी इसके बाद दोस्तों 1 से लेकर 2 हफ्ते में आपका इंटरव्यू होता है। आपको ही तो आपको तो पहले से ही पता होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूबर्स के यूट्यूब पे सर्च किया होगा इसके बारे में। अभी पिछले साल दोस्तों क्या हुआ था, उनका डिलॉयट एनएलए का एग्जाम जो था दोस्तों वो जनवरी, आई थिंक 10 जनवरी के लगभग हुआ था। एग्जाम नहीं, सॉरी, रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ था 10 से लेकर 13 जनवरी तक उनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ था। और एग्जाम कब स्टार्ट हुए थे उनके? 10 फरवरी के लगभग, ये डेट के अराउंड उसके इंटरव्यूज हो गए थे। तो इस साल दोस्तों क्या है कि 2000 अभी इसका 2026 में क्या हुआ, 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया, 20 जनवरी को। तो दोस्तों अब इसकी भी गारंटी 1 महीने बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं, तो लगभग दोस्तों 20 फरवरी के बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये लमसम डेट है दोस्तों, 1 महीने का टाइम लगता है, उसके बीच में दोस्तों वो एग्जाम वगैरह सब कुछ कंडक्ट करवा देते हैं। तो दोस्तों आपको भी अभी जो डेट्स आएंगी वो दोस्तों, एक तो कब आएंगी, एंड ऑफ फेब एक चांस है, नहीं तो दोस्तों सेकंड कौन सा है, स्टार्ट ऑफ मार्च। मार्च महीने के स्टार्टिंग में ये दो डेट्स दोस्तों नोट करके रखना, एंड ऑफ फेब एंड स्टार्ट ऑफ द मार्च। ये दो में से ही बहुत से चांसेस है दोस्तों, एक तो एंड में होगा फरवरी की या फिर स्टार्टिंग के मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। 100% एग्जाम नहीं, इंटरव्यूज होने वाले। तो आपको प्रिपरेशन दोस्तों अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। आपका अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दोस्तों प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर की है, क्योंकि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मेरा मतलब एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, वो स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो थोड़ा इंटरव्यूज को लाइटली ले रहे। तो दोस्तों डिलॉयट का सबसे 3 ही इंपॉर्टेंट चीजें होती। सबसे तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, 60% स्टूडेंट्स का ही सिर्फ रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। तो आपका अगर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था तो आप बहुत लकी हो। उसके बाद दोस्तों जो एग्जाम होता है वो, और तीसरा जो होता है इंटरव्यूज, ये 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन हो जाता है। किसी भी ऑफ कैंपस हायरिंग में इतना सिंपल प्रोसेस किसी भी कंपनी का नहीं रहता। टीसीएस का भी मास हायरिंग रहता है, लेकिन उनका एग्जाम ऑफलाइन होता है। अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चीटिंग वगैरह, मोबाइल वगैरह सब कुछ यूज किया है। लेकिन दोस्तों इंटरव्यूज ऐसा नहीं रहेगा। इंटरव्यूज में क्या होगा, आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करना होगा खुद से। चीटिंग करोगे डायरेक्टली वो डिस्क्वालीफाई कर देगा आपका। वो इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आप कहाँ देख रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका बोलने का तरीका उसी से पता चल जाता है। इंटरव्यूज में कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, चीटिंग करते हुए पकड़े जाओगे, सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो प्रिपेयर आपको करना है कंप्लीटली दोस्तों, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। एग्जाम आपका, अगर आपका दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, सिर्फ आपने एक ही कोडिंग क्वेश्चन
सॉल्व किया है, एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको प्रिपरेशन करना है। ये अभी अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो अगले वाले जो आपके प्लेसमेंट रहेगा। अगर आप एक बार जिंदगी में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो तो आप किसी भी आपकी जॉब लग जाए, कंपनी स्विच करनी है, तब तक आपको वो सब इंटरव्यू की प्रिपरेशन काम में आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। दोस्तों आप अगर किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करती हो, वो आपकी जिंदगी में कभी वेस्ट नहीं होगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको बस किसी एक कंपनी के लिए प्रिपेयर करना है इंटरव्यूज के लिए, वो आपको अगली कंपनी के प्रिपरेशन में मदद करेगी। आपको इंटरव्यूज की उस वाले हायरिंग में आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना नहीं पड़ेगा। तो अभी सही टाइम है दोस्तों आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। 10 से लेकर 15 दिन का आपके पास टाइम बचा है, इसी वक्त आपको संभल जाना है, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों इंटरव्यू का प्रिपरेशन। आप अगले वाले जो टीसीएस की हायरिंग हुआ वहां पे आपका यूज होगा, अगर डिलॉयट में सिलेक्शन नहीं होगा तो प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अब दोस्तों प्रिपरेशन कैसे करनी है, सबसे पहले आपको कुछ टॉपिक्स है, हर एक ऑफ कैंपस में वही टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका ये पहला इंटरव्यू है, आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी इंटरव्यूज देते हैं 2025 बैच के हो, 24 बैच के, उनको तो पैटर्न इंटरव्यूज का पता चल गया होगा। इंटरव्यूज का पैटर्न क्या रहता है, बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं, कुछ ही कंपनीज ऐसी होती है जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि इन्फोसिस, नहीं तो आपने जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वहां पे अमेजॉन, ऐसी कंपनी सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते। जो मास रिक्रूटिंग एमएनसी सर्विस बेस्ड कंपनी रहती है, जैसे कि डिलॉयट, टीसीएस, उनके इंटरव्यूज कॉग्निजेंट हो चाहे या फिर आपका जो विप्रो हो चाहे एक्सेंचर हो, वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपको वो भी आंसर करने को नहीं होते। जब आपके सामने कैमरा चल रहा हो, सामने इंटरव्यूअर आपको देख रहा है, वो अचानक से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप वो ढंग से आंसर नहीं कर पाते हो, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी वहां पे थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, इसी के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ यही दिक्कत आती है, इसीलिए आपको प्रिपेयर करना है। कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं डिलॉयट के लिए, सबसे पहले तो दोस्तों पहला टॉपिक आप लिख लीजिए, उप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उससे भी पहले सॉरी दोस्तों, मैंने उससे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। पहले तो आप सबसे पहले आप क्या करो, आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, पहले आप सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करो, एक पेज ले लो, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार कर लो। एक सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों रहता है, जस्ट मिनट, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करो। अभी आपके पास टाइम है दोस्तों, आप एक ही सेल्फ इंट्रोडक्शन आपके जिंदगी में बनाओ, वो आपको इस साल कंप्लीट पूरे साल आपको यूज करने को होगा, मतलब हर एक कंपनी के लिए, मतलब आगे वो टीसीएस के लिए भी यूज हो सकता है, डिलॉयट में यूज हो सकता है, कॉग्निजेंट का जो जिनसे हायरिंग आने वाला है उसके लिए भी यूज हो सकता है। एक ही बार आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाना है, वही आपको प्रिपेयर करना है, वही आपको रट्टा मार के मतलब याद रिवाइज करना है। और सेल्फ इंट्रोडक्शन तो पहला बेसिक सा क्वेश्चन ही आएगा, तो वो एज इट इज आपको हर साल, इस साल जितने भी आप कैंपस हायरिंग के इंटरव्यूज देंगे उनके लिए वही सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। तो ये तो सबसे मैंडेटरी स्टेप है। सेल्फ इंट्रोडक्शन एक बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, वो भी आपके कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, कितना मिनट का होना चाहिए, लगभग आप मैक्सिमम 1 मिनट का ही बनाओ, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट तक का, उससे ज्यादा मत बनाओ, नहीं तो इंटरव्यूअर बोर हो जाता है, आपको वो बीच में ही रोक देता है, ठीक है अगला क्वेश्चन वो पूछ देता है, ऐसे बोल के वो इग्नोर कर देगा। इसीलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 1 मिनट का बनाना। मैंने खुद ने मेरा जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ 1 मिनट का बनाया, उसी पे मैं हर एक इंटरव्यूज वगैरह दिया था दोस्तों। सेल्फ इंट्रोडक्शन 1 मिनट का ही बनाना, वो कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी आगे बोलने वाला हूँ दोस्तों। जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिज्यूमे, आपने ऑलरेडी दोस्तों अपना रिज्यूमे बनाया है, रिज्यूमे आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना रिज्यूमे बनाया था, उस वक्त आपने जो प्रोजेक्ट्स डाले थे वही प्रोजेक्ट्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें आपने जो स्किल्स आपने उस टाइम मेंशन की थी, वो स्किल्स आपको जावा, पाइथन, एसक्यूएल, जो भी आपने स्किल्स डाली थी, एआईएमएल हो चाहे कुछ भी डेटा साइंस रिलेटेड, वो सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। रिएक्ट हो, कोई भी वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हो, वो आपको रिज्यूमे प्रिपेयर करना है। ये सबसे मैंडेटरी जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रिपेयर करनी ही है।
इसकी प्रिपरेशन दोस्तों कर दो, हर एक कंपनी के लिए ये यूजफुल होने वाला है आने वाली हर एक ऑफ कैंपस है। डिलॉयट में तो ये आपको पता होना ही चाहिए, इस पर ही पहले 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप लिख के लीजिए। उसके बाद जो थर्ड है, आपने जो रिज्यूमे में प्रोजेक्ट दिए हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस दोस्तों पूछने वाले हैं, ये भी लिख के ले लो, ये आईएमपी टॉपिक है। प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट्स इन ब्रीफ, ये क्वेश्चंस आ सकता है। ये भी अभी दोस्तों कैसा है कि हर एक इंटरव्यू पर डिपेंड रहता है, मतलब अलग अलग इंटरव्यूअर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो तो ये तो बेसिक से क्वेश्चंस है, हर एक इंटरव्यूअर आपको पूछेगा। इसके बाद के जो क्वेश्चंस दोस्तों आते हैं ना, वो थोड़े से इंटरव्यूअर पे डिपेंड रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कुछ इंटरव्यूअर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एचआर रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। जो अगर टेक्निकल पर्सन है जिसको टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजीज के बारे में ज्यादा पता है, वो आपका टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर कुछ इंटरव्यूअर्स को जावा रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो वो ज्यादा जावा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। ऐसे दोस्तों इंटरव्यूअर पे डिपेंड रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 3 पार्ट्स है, ये आपको प्रिपेयर करने हैं किसी भी ऑफ कैंपस से, डिलॉयट के लिए नहीं, किसी भी ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए। इस पर दोस्तों क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रिपेयर करके रखो। आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करो, आपके प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आपको प्रिपेयर करने, ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा जो आपका इसके बाद जो दोस्तों ये इंटरव्यूअर पे डिपेंड रहेगा। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वही मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों उप्स, इसके ऊपर दोस्तों जो मतलब 4 पिलर्स, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक्सप्लेन 4 पिलर्स ऑफ उप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ उप्स के सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने, इनहेरिटेंस चाहे हो चाहे पॉलीमॉर्फिज्म, हर एक आपको प्रिपेयर करना है दोस्तों उप्स के क्वेश्चंस। उसके बाद दोस्तों जो 5वां टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है डीबीएमएस। और डीबीएमएस के साथ दोस्तों और एक है एसक्यूएल क्यूरीज। एसक्यूएल क्यूरीज दोस्तों जो एसक्यूएल डिलॉयट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों डीबीएमएस एंड एसक्यूएल क्यूरीज भी रहने वाली है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपका जो रोल रहना है वो मोस्टली दोस्तों डेटा एनालिस्ट ट्रेनी ही रहने वाला है। तो डेटा एनालिस्ट में दोस्तों डीबीएमएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल क्यूरीज उससे भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एसक्यूएल क्यूरीज जो आपको स्टार करके ही रख देता हूँ, एसक्यूएल क्यूरीज आपको प्रिपेयर करनी है। आपको एसक्यूएल क्यूरीज इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, लिख के ले लो दोस्तों, अभी से प्रिपेयर करो। एसक्यूएल की सारी क्यूरीज आपको रिवाइज करनी है। उसके बाद दोस्तों जो अगला वाला टॉपिक रहने वाला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वो मतलब आपके रिज्यूमे बेस्ड रह सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अभी आप बोलोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमने कहीं पे नहीं पढ़ा, मतलब इंटरव्यूज में पूछते हैं। लेकिन दोस्तों आप लिख के ले लो, आपने जो रिज्यूमे में लैंग्वेज लिखी हुई है, पाइथन हो चाहे जावा हो, सी प्लस प्लस हो, सी हो, कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हो, उसी में आपको एक कोड करने को दे देंगे। नहीं तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपने जावा क्वेश्चंस जावा रिज्यूमे में मेंशन किया था, तो आपको जावा में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जावा में दिस कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, जावा में सुपर कीवर्ड का यूज बताओ। ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं, एक्सप्लेन जावा आर्किटेक्चर, ये जावा मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, बेसिक से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मतलब आपने इंडस्ट्री लेवल के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बेसिक से क्वेश्चंस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पूछा जाते हैं। तो आपको दोस्तों जावा रिलेटेड क्वेश्चंस हो चाहे पाइथन रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है वो प्रिपेयर करो। मोस्टली पाइथन एंड जावा, ये दो दोस्तों टॉपिक्स है, ये आपको प्रिपेयर करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस दोस्तों। उसके बाद 8वां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है दोस्तों आपके कोडिंग क्वेश्चंस। आपको लाइव कोडिंग करने को भी बोल सकते हैं। अभी आपने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम में मोबाइल वगैरह यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कोडिंग के। लेकिन दोस्तों इंटरव्यूज में आपको लाइव कोड करने के लिए भी बोल सकते हैं, वो कंप्लीटली इंटरव्यूअर पे डिपेंड रहेगा। इसीलिए दोस्तों ऑफ कैंपस में दोस्तों आपका जो स्किल्स है उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट रहता है आपका लक। आपका लक अच्छा होगा तो इंटरव्यू आपका बहुत ईजी होगा, आपका इजीली सिलेक्शन होगा। लेकिन ज्यादा ही कुछ टेक्निकल पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहा होगा तो दोस्तों आपको कोडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। कोडिंग क्वेश्चंस दोस्तों किस टाइप के आएंगे, यहाँ पे दोस्तों इन्फोसिस की तरह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते, सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि दोस्तों एक एरे दिया है, उसमें से सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो, नहीं तो स्ट्रिंग रिवर्स करो, पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग रिवर्स, पैलिंड्रोम, फेबोनन की प्रिंट करो। ऐसे दोस्तों क्वेश्चंस आएंगे।
तो मोस्टली आपको प्रिपेयर क्वेश्चंस करने हैं, जो बेसिक से कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं वो प्रिपेयर करने हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने मत जाओ दोस्तों। लीनियर सर्च वगैरह कर सकते हो, बाइनरी सर्च कर सकते हो, बाइनरी सर्च कब यूज करते हैं, ऐसे आपको बेसिक से क्वेश्चंस आने चाहिए। कोडिंग क्वेश्चंस भी दोस्तों आ सकते हैं, बहुत से चांसेस है। अभी जो मैंने स्क्रीन पे दोस्तों जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं आप यहाँ से देख सकते हो, जो मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत मतलब बहुत ही। आप देख सकते हो, पहले तो सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन दोस्तों प्रिपेयर करके रखना है, फिर रिज्यूमे प्रिपेयर करके रखना है, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बिना आपका इंटरव्यू होगा ही नहीं डेलोइट का। उसके बाद UPS का प्रिपरेशन करना है, फिर DBMS, फिर SQL क्यूरीज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। SQL क्यूरीज ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने जो रिज्यूमे में मेंशन की है वही उसी पर पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों कोडिंग क्वेश्चंस, कोडिंग क्वेश्चन बेसिक लेवल के आएंगे, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। स्ट्रिंग रिवर्स, एरे के बेस, एरे के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंपल से पैलिंड्रोम करो, पैलिंड्रोम है क्या चेक करो, प्राइम नंबर प्रिंट करके दिखाओ, या फिर फिबोनाची की, ऐसे दोस्तों प्रिपरेशन करनी है। अभी आप बोलोगे दोस्तों कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, आप मैं प्रिपरेशन कैसे करूं? तो दोस्तों आप यूट्यूब पे फ्री जो रिसोर्सेज है वो भी कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों मेरा ये वाला जो कोर्स है, इंटरव्यू क्रैश कोर्स, ये आप इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स रहने वाला है 2026 बैच के स्टूडेंट्स, 2026 नहीं 2027 बैच के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि दोस्तों ये जो कोर्स रहने वाला है वो कंप्लीटली दोस्तों हर एक ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए प्रिपेयर मतलब इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये कोर्स आपने अगर कंप्लीट कर दिया तो आप किसी भी कंपनी का जो इंटरव्यू रहे वो मतलब क्रैक कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो सब आप पीछे देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले तो वन शॉट रिवीजन। अगर आपका कल इंटरव्यू है, आपकी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, तो बस आपको वन शॉट रिवीजन करना है। आपको जो मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आएंगे, मतलब ये कंप्लीट कोर्स का दोस्तों वन शॉट रिवीजन है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको अगर टाइम आपके पास कम है, आपकी प्रिपरेशन जीरो है, आप सीधा जाके वन शॉट रिवीजन बस पढ़ना, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना, इसमें मैंने मेरा खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं कैसे देता हूँ, उसमें कौन से पार्ट ऊपर होने चाहिए, उसके बाद कौन सा सेक्शन आना है, सेक्शन कौन से रहने वाले, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आप जो सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे आप बोलोगे सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसा देना है, मतलब कैसा दोगे, उसी के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए आपको आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे बनाए इसमें बताया सेल्फ इंट्रोडक्शन। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो पिछले साल के स्टूडेंट्स ने दोस्तों इंटरव्यू एक्सपीरियंस मतलब इंटरव्यूज दिए हैं, उसके यहाँ पे कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको मिल जाएंगे। हर एक कंपनी का, एक्सेंचर हो चाहे डिलॉयट हो चाहे कॉग्निजेंट हो, हर एक कंपनी का। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस एक बार ये कोर्स परचेस करना है, इसका रजिस्ट्रेशन करना है, आपको लाइफ टाइम दोस्तों इसका एक्सेस मिलेगा। और इसमें दोस्तों हर एक कंपनी का आपका प्रिपरेशन हो जाए, एक बार रजिस्टर करो, लाइफ टाइम यूज करो दोस्तों ये वाला कोर्स। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, मतलब जो दो डिलॉयट के स्टूडेंट्स ने, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था इस कोर्स के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारे, आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। आप भी जल्दी से जाकर रजिस्टर कीजिए। फिर दोस्तों HR क्वेश्चंस, HR क्वेश्चंस आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पूछने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चेक करने के लिए पूछेंगे। HR क्वेश्चंस में भी दोस्तों सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, HR में भी दोस्तों सब टाइप्स आते हैं, उसमें भी दोस्तों सिचुएशनल क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाएंगे और बिहेवियरल क्वेश्चंस, और कंपनी स्पेसिफिक भी थोड़े से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो HR क्वेश्चंस कंप्लीटली आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद SQL क्यूरीज, SQL क्यूरीज में भी दोस्तों आपको एग्जाम्पल के एक अगर मैं दिखा दूं यहाँ पे SQL क्यूरीज, तो इसमें दोस्तों SQL क्यूरीज अगर आपको दिखा दूं, यहाँ पे देख सकते हो SQL क्यूरीज किस टाइप की दी है। यहाँ पे आपको टेबल्स दिए गए हैं, ये आपके टेबल्स दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपको टेबल्स पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बेसिक से क्वेरी से लेके एडवांस लेवल की क्वेरीज इसी टेबल के ऊपर है, मतलब कि प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय इन्फो टेबल। ये आपको बेसिक सी क्वेरी, आपको लग रहा होगा ये तो मुझे आता है, लेकिन आगे आगे जाओगे आपको दोस्तों डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। ये अगर आपने दोस्तों PDF पढ़ लिया तो आपको किसी भी कंपनी का जो SQL क्यूरीज पढ़ देंगे वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ये देख सकते हो एक ही टेबल के ऊपर अभी ये जो टेबल दिए हैं दोस्तों, इसी के ऊपर 50 प्लस दोस्तों क्यूरीज है। एक टेबल के ऊपर 50 प्लस क्यूरीज आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे क्यूरीज इसमें दिए है।
अगर आपने एक बार भी ये अगर पीडीएफ पढ़ लिया तो दोस्तों आपका एसक्यूएल की क्वेरीज का टेंशन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दे सकते हो। ऐसे दोस्तों बहुत सारे दोस्तों इसमें रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। फिर आपके डीबीएमएस की थ्योरी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऊप्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऊप्स में भी जावा का पाइथन का अलग अलग मिल जाएगा। फिर आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड जावा पाइथन के रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे थ्योरी बेस्ड। फिर आपके जो कोडिंग क्वेश्चंस है, मतलब स्ट्रिंग रिवर्स करना या फिर हो जाए बाकी के जो फेबोनची प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम, ये सारे जो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डिलॉयट नहीं किसी भी आपके वो सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। फिर आपके ओएस के हो जाए, कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस हो जाए, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको किस टाइप के आपके प्रोजेक्ट के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये बताया गया है। उसके बाद दोस्तों जो आपका HTML CSS आपके ज्यादा ही, अगर आप रिज्यूमे में आपने ज्यादा ही वेब डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट मेंशन किए तो HTML CSS रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। HTML CSS मतलब आप अगर ये वाला कोर्स कंप्लीट कर देते हो तो आपको हर ऑफ कैंपस हायरिंग दोस्तों, हर ऑफ कैंपस ऑन कैंपस इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो। ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑलरेडी दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको रजिस्टर किया है ऑलरेडी। अभी दोस्तों क्या है कि TCS के जो स्टूडेंट्स है और जो डिलॉयट के स्टूडेंट्स है उन स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों इसका 50% ऑफ चल रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, इसका प्राइस दोस्तों जो है वो 999 रहता है, प्राइस रहता है सारे स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन दोस्तों जो अभी TCS एंड डिलॉयट के स्टूडेंट्स है, सिर्फ TCS एंड डिलॉयट, ये दो कंपनीज के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों इसका प्राइस जो रहने वाला है वो 50% ऑफ रहने वाला है। 50% ऑफ मिलेगा दोस्तों। और इसका प्राइस कितना आपको पे करना है, सिर्फ 4999। इतना प्राइस सिर्फ आपको पे करना है दोस्तों, और आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कोर्स रहने वाला है। आप जल्दी से जाके इस वाले कोर्स में रजिस्टर कीजिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सारा प्रिपरेशन मटेरियल इसी में मिल जाएगा। सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। आपने जो 4 साल में पढ़ा है बस ये आपको एक कोर्स में कंप्लीट मिल जाएगा। जल्दी से जाके दोस्तों रजिस्टर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, तो आप इस तरह से दोस्तों अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला वीडियो रहने वाला है हर एक स्टूडेंट्स के लिए जिसको भी 2026 में इंटरव्यू क्रैक करने हैं किसी भी ऑफ कैंपस हायरिंग के रिलेटेड। तो दोस्तों जल्दी से अपनी डिलॉयट की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। टाइम बहुत कम बचा है। आपको लग रहा होगा कि 10-15 दिन अभी भी बहुत है, आप मैं 1-2 दिन में करूंगा, उस वक्त आप हड़बड़ आ जाओगे। आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन में ही आप गलत बोल देते हो, अच्छी तरह से फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसीलिए दोस्तों अभी से प्रिपरेशन करो, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे। ये अगर अपॉर्चुनिटी गई उसके बाद दोस्तों आपके पास लगभग 3 से लेकर 4 ही जो मास रिक्रूटिंग, डिलॉयट जितनी बड़ी जो रहती है हायरिंग, वो सिर्फ 3 से लेकर 4 ही ऑफ कैंपस हायरिंग रहेगी। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप मतलब एग्जाम के रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, सीधा आप जाके आपकी न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए दोस्तों। तो यही पेंड करते हैं आज का ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।